राम। एक ही नारा, एक ही नाम। हिंदुओं की आवाज नहीं हो सकती। हिंदू तो बब्बर शेर होते, शेर भी नहीं होते। बब्बर शेर जिसे कहते हैं। एक ही नारा, एक ही नाम। एक ही नारा, एक ही नाम। राम लला हम आएंगे। कुछ याद है कि नहीं? कोई 2-3 वर्ष पीछे जाओ, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। 491 वर्ष बाद, थोड़ा नहीं है, हमारी 7 पुश्तों से भी ज्यादा पुश्तें चली गई महाराज। 491 वर्ष बाद आज हम राम लला का मंदिर अपनी आंखों से प्रत्यक्ष बनते हुए देख रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं, गर्व से कहो हम सनातनीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। आजकल बड़े ज्ञानवापी बहुत सारे संसार में पैदा हो रहे हैं, कहते हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं तो क्या? अरे हिंदुस्तान की भूमि में पैदा होने वाला हर मनुष्य, चींटी से लेकर मनुष्य तक, याद रखना, हर कोई हिंदू है। हर कोई क्या है? जिसने हिंदुस्तान की भूमि में जन्म लिया, जिसने हिंदुस्तान की भूमि का नमक खाया है, वो क्या है? अरे हिंदू हो तो हाथ उठाओ ना, गर्व से कहो हम। आज भगवाधारी टीम को बहुत बहुत बधाई। रामलला के प्रकट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई। भगवाधारी पूरी टीम, लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूरी कमेटी और मेरी सभी से प्यारी आप मातृशक्ति भाई, बंधु, बुजुर्ग, बच्चे, सबके चरणों में वंदन करती हूँ। आज दूसरी बार इस मंच पे बैठी हूँ। पहली बार बहुत छोटी थी जब यहाँ पर आई थी। आज यहाँ संबोधित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले ये भगवा होता क्या है? लोग कहते हैं कि जो हमारे से पहले सरकार चली गई, कहते थे भगवा आतंकवाद है। अरे भगवा के आगे ब्रह्मांड भी सिर झुकाता है, क्योंकि सुबह शाम सूरज भी भगवा ओढ़ के आता है। अगर तुम्हें भगवा से इतनी ही नफरत है, अपना सूरज नया बना लो, अपना चांद नया बना लो, अपने तारे टिमटिमा लो, लेकिन हमारा सूरज यही है, क्योंकि सुबह शाम वही भगवा भी वही ओढ़ कर आता है। इसलिए इस भगवे से बहुत प्यार है। घर में जिसके घर चूल्हा जलता है ना, उस अग्नि का रंग भी भगवा है। लोग कहते हैं कि संत भगवा रंग ही क्यों पहनते हैं? तो अग्नि का रंग भगवा है। जो भक्त, जो वीर, जो मेरे भाई आज इतनी दूर से पैदल यहाँ चलकर आए हैं ना, लगभग 35-40 किलोमीटर की यात्रा पैदल भागते हुए करके आए हैं, ये भगवे में के रंग में जले हैं। इतनी जल्दी हमें भगवा नहीं मिला महाराज। इस भगवे को पाने के लिए तपस्या की है ऋषियों ने। इस भगवे को पाने के लिए आग में जले हैं। इस भगवे को पाने के लिए अपना तन तक न्यौछावर किया है वीरों ने। इसीलिए भगत सिंह भी कहता था, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। कभी वीरों से पूछ कर देखना कितना प्रेम है इस भगवे रंग से। और भगवा तो कहते हैं महाराज, जान है, शान है, आन है और हमारा मान है। घमंड तो हमें अपने आप ही आ जाता है। लोग कहते हैं मान नहीं करना चाहिए, लेकिन इस भगवे में मान अपने आप आ जाता है, क्योंकि किसी रंग से हमें सरूर मिलता है। कहते ऐसे नॉर्मल कपड़े पहने ना, तो कहते महाराज जी का मुंह नहीं चमकता, लेकिन जो भगवा पहन लेते हैं ना, इसी रंग से हमें सरूर मिलता है, इसी रंग से हमें गरूर मिलता है। और जो पहन लेता है इस भगवे को, उसके खून खून में राम का जनून मिलता है। उसके अंदर राम अपने आप प्रवेश हो जाते हैं। राम कौन है? आज राम की नाम पे लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। अरे राम वो है, प्रातः उठ के रघुनाथा, मात पिता सिर नावई माथा।
अगर वो भगवान बने, पुत्र बने, तो माँ का फर्ज निभाया। पुत्र बने तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परे बचे न जाए। पिता के वचन रखने के लिए 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया, लेकिन एक शब्द मुंह से नहीं निकाला, पिताजी मेरा दोष क्या है, मेरा कसूर क्या है, 14 वर्ष मुझे वन भेजा जा रहा है। वो राम है, पितु आज्ञा लेकर 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया। अगर वो पति बना तो जीवन भर एक पत्नी का साथ दिया। सीता दूसरी बार बन गई, रासुरी यज्ञ करने लगे, पत्नी की आवश्यकता थी तो सोने की सीता बनाकर साथ रख ली, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया। वो राम है। राम अगर भगवान बने तो शबरी के झूठे बेरों को खाया, जात पात ना पूछे कोई, हरि का वजह सो हरि का हो। लोग तुम्हें ब्राह्मणवाद में बांटेंगे, लोग तुम्हें क्षत्रियों में बांटेंगे, लोग तुम्हें जात में बांटेंगे, लोग तुम्हें अलग अलग जात पात में बांटेंगे। तुम सिर्फ अपने रंग में अपने सिर पर भंगवा ओढ़ लेना और तुम हिंदू राष्ट्र बनकर अपने आप को परिचय करना। जात पात नहीं पूछेंगे भी प्रभु। आज लोग कहते हैं कि मंदिरों में जाना हमें अनिवार्य किया गया, हमें मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए हम धर्म बदल लेंगे। अरे जिसने अपने जीवन में धर्म बदल लिया ना, जिसने सनातन को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश किया, याद रखना पहले तो उसने अपना बाप बदल लिया। क्योंकि माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं, चाचे लाख होन, ताइयां लाख होन, मासियां लाख होन, लेकिन माँ बाप एक ही होते हैं। और हर किसी को वही माँ बाप है जिसने उसे जन्म दिया है, और जिसने धर्म बदला समझ लेना उसने अपने माँ बाप बदल लिए। धर्म केवल एक है और वो केवल सनातन धर्म है। तो फिर पूछो महाराज जी बाकी क्या है? अगर धर्म केवल सनातन है तो बाकी क्या है? बाकी सिर्फ मजहब है। और मजहब पता किसे कहते हैं? जो केवल मजे के लिए बनाए गए हैं, जिसमें केवल अपना मजा जीव ढूंढता है। जाना कभी मुस्लिम धर्म में बुर्का पहनकर बैठे होते आप, और जब बुर्का पहनाया जाता तो गर्मी हो सर्दी हो, मुख देखने की इजाजत नहीं होती, ना भी खाने की ना देखने की। धन्य हमारा सनातन धर्म, आज हम बराबरी कर कर इसमें खुश बैठे हैं। तो गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे सनातन धर्म, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, इतना मान है, मान अपने आप आता है इस भगवे रंग में भी और सनातन धर्म में भी। कहते किसी के शोर से भारत बंधन रुक नहीं सकता, किसी के शोर से भारत बंधन रुक नहीं सकता। जब तक है खून में हलचल, हमारा भगवान झुक नहीं सकता। हमारे में तो रोष जोश अपने आप आ जाता है। कहते हैं कि हमारे इतिहास जरूर पढ़ा करो। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए, जिस कौम ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा ना, वो कौम धीरे धीरे खत्म होने लगी। इतिहास पढ़ना चाहिए और उसमें क्या त्रुटियां रही, क्या कमियां रही, इसे भी देखना चाहिए। क्योंकि हमें इतिहास में पढ़ाया गया अकबर महान था, है ना? अकबर महान था। अकबर के सही महीने में किसी ने तस्वीर देख लेना तो शायद उल्टी आ जाए। इतनी गंदी तस्वीर है उस अकबर की, जिसे महान राजा कहा जाता था। अगर अकबर महान था तो फिर हमारे वीर नौजवान जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए, हमारे राजपूत, हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो थे, वो कहां चले गए? हमें पढ़ाया गया कि ताजमहल बड़ा सुंदर है, कुतुब मीनार बड़ा सुंदर है, ये बनाया गया, इतिहास लिखा गया। हमें ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा। हमें ये नहीं पढ़ाया गया मथुरा किसने तोड़ी। हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि अयोध्या किसने तोड़ी। हमें सिर्फ इतिहास उल्टा पढ़ाया गया। और इतिहास बदलने की बारी भी हमारी। मैं बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी आज पिक्चरें बनती हैं, उस पिक्चरों पर भी कहूंगी कि जब भी कोई दुष्ट काम करने लगता है तो वो पंडित ही होता है। उसके गले में रुद्राक्ष की माला है और जनेऊ पहना है। कभी एक गाना आया था बेशरम रंग, उस रंग का क्या रंग ढंग बनाया हमारे हिंदुओं ने, आप सभी जानते हैं। वो फिल्म हमने चलने नहीं दी। ये हमारी एकता
हमारे एक गले में माला है ना, तो हाथ में भाला उठाने में हमें समय नहीं लगता। और लोग कहते हैं महाराज जी संत भाला उठाएंगे। हमारे कोई भी भगवान देख लेना, दुर्गा से लेकर कृष्ण, कृष्ण लेकर राम, राम से लेकर शिव को देख लेना, हर किसी के हाथ में अस्त्र है और शस्त्र है। और अस्त्र शस्त्र उठाने का हक हमें हिंदुओं को मिला है, हमें सनातनियों को मिला है। आज जो भयंकर समय आने वाला है, मैं हर मातृशक्ति को कहूंगी कि अपने घर में एक एक अस्त्र और एक एक शस्त्र जरूर रखना। अगर अस्त्र शस्त्र ना होना, ना खरीद सको, तो मेरी मातृशक्ति याद रखना, जिस चाकू से सब्जी काटती हो वो चाकू तीखा रखना। कल को तुम्हारी बहू, बेटियां, बहन पर कोई कुदृष्टि डाले, तो रामचरितमानस में लिखा है, बाली ने पूछा था प्रभु मेरा दोष क्या है, आपने मुझे क्यों बाण मारा, अब एक बार मुझसे कह दे तो रावण आपकी चरणों में गिरा देता, लेकिन आपने मुझे छोड़कर सुग्रीव का साथ दिया, जिसके पास ना ताकत है ना बल है। एक बार मुझे कहते तो रावण मार कर आपके चरणों में डालता। भगवान कहते हैं मित्र कितना भी शक्तिशाली हो, मित्र कितना भी धनवान हो, लेकिन अगर वो अपनी नारी, बहन, बेटी, बहू का सम्मान नहीं ना करता, तो उसे मार देने में भी कोई पाप नहीं लगता। बाली ने अपने ही भाई की बहन को, भाई की पत्नी को बंदी बनाकर रख लिया था। तो भगवान कहते हैं कुदृष्टि डालने वाले पर अगर उसे जान से मार भी दिया जाए ना, तो उसे कोई पाप नहीं लगता। हमें अपनी बहन, बेटियों, बहुओं की रक्षा करने का अधिकार है। इसलिए कहती हूं मैं, भक्त मैं श्री राम की, मुझ पर किसका जोर, काट दूंगी सर हर को जो उठा मेरे धर्म की ओर। कहते जोश हमेशा हिंदुओं में होता है, और लोग कहते हैं हिंदू कभी एकत्रित नहीं होता। भैया जी कह रहे थे भैया हिंदू एकत्रित नहीं होता, हिंदू एकत्रित होता, तो ये क्या है, ये कौन बैठे हैं? ये हमारे सनातनीय हिंदू प्रेमी जो रामलला के भव्य शोभा यात्रा में पैदल चलकर आए हैं। हमारी हिंदू वाहिनी माताएं आज खुद मोटरसाइकिल पर आई। हम उस धैर्य के जीव हैं जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ चींटी को मारना भी पाप कहते हैं। कोई पूछे ना कि तुम कौन हो, कोई अन्य व्यक्ति पूछे तुम कौन हो, तुमसे क्या कहना, देखो हमारी और पहचान हमें, देखो हमारी और पहचान हमें। हम वही हैं जो बाण पेड़ का धरती पर धारा निकाल दिया करते हैं। हम वही हैं जो एक उंगली पर गोवर्धन उठा दिया करते हैं। हम वही हैं दलेर जो चक्रव्यूह पर बिना लौटने की विद्या जाने भी चले गए, और हम वही हैं जिसके पत्थर पानी में तैर दिया करते हैं। हम मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, और जिंदगी की सांस जब टूटने लगी तो हमने वैक्सीन बनाई। आपको पता है, और उस वैक्सीन पर क्या लिखवाया, सर्वे संतों ने कि ये वैक्सीन सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जापानी है, चाहे वो चाइनीज है। हमने वैक्सीन सबको बांटी, और हमने किसी पर भेदभाव नहीं किया। हम जाबाज हैं, जाले हैं, आंधियों से खेले और बिजलियों में पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, मानवता के उजाले हैं। पहचानो पहचानो हमें, क्योंकि हम सब भगवान वाले हैं। इस भगवे में रंगे हैं, जीवन भर रंगते रहेंगे। बस ऐसी प्रभु राम जी से प्रार्थना करती हूँ। और इतिहास जो हमें पढ़ाया गया, अब वो इतिहास बदलने की बारी है। क्योंकि अब इतिहास जो पढ़ाया जाएगा ना, वो इतिहास क्या होगा, याद रखना मातृशक्ति। हम उस युग में पैदा हुए जब हमने देश को रुका हुआ देखा है। एक गाड़ी भी जब नहीं चली, हमने वो समय देखा है। हमने अमीरों को सब्जी बेचते देखा है, देखा है ना। हमने कोरोना महामारी में लाखों को मरते और बचाते देखा है। अब जो इतिहास पढ़ाया जाएगा
लिखा जाएगा कि जहां राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गई, वो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले हम भगवाधारियों का इतिहास भी लिखा जाएगा। लिखा जाएगा अफजल गुरु और के साथ को फांसी चढ़ाने वाले भी हमें भगवाधारियों का इतिहास लिखा जाएगा।